जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 6 आज हम देखेंगे अष्टमः पाठः परोपकारः का अभ्यास कार्य। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया गया था। इसके पश्चात अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है इस पाठ में। प्रश्न सर्वप्रथम एक पदेन देखेंगे के जलम वर्षन्ति, कौन जल वर्षा करते हैं? उत्तर है मेघाः यानी कि बादल। कः देश रक्षाम करोति, देश रक्षा कौन करता है? सैनिकाः यानी कि सैनिक। का भोजनम पचति, खाना कौन पकाती हैं? उत्तर है माता, माँ खाना पकाती हैं। कः विद्याधनम ददाति, विद्याधन कौन देता है परिवार में? पिता, पुत्रों के लिए पिता विद्याधन देता है। ये एक पदेन प्रश्नों के उत्तर थे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्यानुत्तरम लिखत। धनम किमर्थम भवति, धन किस लिए होता है? उत्तर है धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन राष्ट्र विकास, धर्म और सुख के लिए होता है। माता स्वपुत्र किम यच्छति, माँ अपने पुत्र के लिए क्या देती है? माता स्वपुत्र सुसंस्कारम यच्छति, माँ अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती है। परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देते हैं? परोपकाराय वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। इस प्रकार ये एक वाक्य प्रश्नों के उत्तर थे। अब है प्रश्न क्रमांक 3, उचित परिवर्तन पूर्यात्। उदाहरण के रूप में एक एक परिवर्तन दिया गया है, उसी के अनुसार आपको सारे परिवर्तन करना है। आ नंबर में का से लेकर के अंगा नंबर तक 5 परिवर्तन करना है। तो का नंबर में आ नंबर के का नंबर में लिखना है परोपकाराय, खा में लिखना है जनकाय, गा में लिखना है लाभाय, घा में विकासाय, अंगा में परिश्रमाय। इस प्रकार से ये आ नंबर के पूरे 5 परिवर्तन। इसके बाद बड़ा आ, इसमें भी का से लेकर अंगा तक हैं 5 परिवर्तन। तो इसमें का नंबर में महिलाय, खा में सरलाय, गा में लताय, घा में सुरक्षाय और अंगा नंबर में वसुधाय। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3 के में ही ई नंबर में भी का से अंगा नंबर तक परिवर्तन करना है। का नंबर में लिखना है धनाय, खा में ज्ञानाय, गा में फलाय, घा में लिखना है पुस्तकाय और अंगा नंबर में लिखना है स्वास्थ्याय। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3 के ही चौथा नंबर बड़ी ई, इसमें भी का से अंगा तक परिवर्तन है। का में लिखना जनन्य, खा में लिखना है सख्य, गा में पुत्र्य और घा नंबर में शालिन्य, अंगा नंबर में नलिन्य। इस प्रकार से ये उचित परिवर्तन थे 3 प्रश्न क्रमांक के। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये 4 भाग में का नंबर से प्रत्येक में अंगा नंबर तक 5 परिवर्तन थे। प्रश्न क्रमांक 4 बहुवचने परिवर्तित, प्रश्न क्रमांक 4 में बहुवचन में परिवर्तित करना है। का नंबर में पुत्राय का बहुवचन लिखेंगे पुत्रेभ्यः, खा नंबर में विकासाय का बहुवचन लिखा गया है विकासेभ्यः और गा नंबर में परिश्रमाय का लिखा गया है बहुवचन परिश्रमेभ्यः। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न का उत्तर था। अब है प्रश्न क्रमांक 5वां, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत्। 2 विकल्प हैं, 2 विकल्प में एक विकल्प में उचित पद है और दूसरा उचित नहीं है लिखने के लिए। तो जो उचित है वो आपका उत्तर के रूप में लिखा है। 5 के का में लिखना है भिक्षुकाय, खा में लिखना है परोपकाराय, गा में लिखना है पंडिताय, घा में लिखना है स्वास्थ्याय और अंगा नंबर में लिखना है निर्धनाय। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5वें को हल करना है। 6वें प्रश्न में प्रदत्त शब्द रेखांकित शब्दान आधृत प्रश्न निर्माणम करो। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं 4, केभ्यः किमर्थम का कानि। किस वाक्य में स्थूल पद में कौन सा लिखना है वो देखिए। का नंबर में वाक्य लिखा है सूर्यः परोपकाराय तपति, अंडरलाइन किया गया शब्द है परोपकाराय। परोपकाराय के स्थान में लिखना है 6वें में किमर्थम, बाकी का पूरा वाक्य लिख देंगे। इस प्रकार से सूर्यः, फिर लिखना है किमर्थम, फिर तपति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। खा नंबर में माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति,
सर्वेभ्यः के स्थान में लिखना है केभ्यः और बाकी का पूरा वाक्य उतार के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ग नंबर में वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, फलानि के स्थान पे लिखना है कानि और क्वेश्चन मार्क लास्ट में वाक्य के लगाना। प्रकृति ही सर्वेभ्यः सुखम ददाति, ये लास्ट वाक्य है, प्रकृति ही अंडरलाइन है, प्रकृति ही के स्थान पे लिखना है का और फिर लिखना उसके बाद सर्वेभ्यः सुखम ददाति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। इस प्रकार से ये अष्टमः पाठः परोपकारः का अभ्यास कार्य था। अगले दिन आपको नौमः पाठः उज्जैनी दर्शनम, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आप इसकी शब्द अर्थ तैयार रखेंगे, कल आपको इसका हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।